आ आप गया आचार्य जी। आपका प्रश्न था अहंकार क्या है? जी जी आचार्य। जी। अब देखिए, अहंकार अकेले को मत लीजिए, क्योंकि अहंकार अकेला ही नहीं है, इसका पूरा का पूरा परिवार है। पूरा परिवार क्या है? सबसे पहले आता है काम, दूसरा आता है क्रोध, तीसरा आता है मोह, चौथा आता है लोभ, पांचवा आता है अहंकार। ये पांच हो गए ना? काम, क्रोध, मोह, लोभ, बाद में अहंकार आया। काम क्या है? काम कहते हैं कामना को। काम जहाँ दुनिया समझती है वो काम नहीं है। काम का अर्थ जब चेतना के अंदर एक इच्छा जागृत होती है, यानी कामना जागृत होती है, वो किसकी? किसी प्राणी या पदार्थ के प्रति जो इच्छा है, जो कामना है, इसको काम कहते हैं। यदि उस कामना में कोई विघ्न डाल दिया तो उसके ऊपर क्रोध आ जाता है। कैसे आता है? अब आप पति पत्नी बैठे हो, माँ बेटे बैठे हैं, बाप बेटे बैठे हैं, टीवी ही देख रहे हो। पत्नी को पसंद है कोई धारावाहिक, पति को पसंद है न्यूज़ देखना, और बच्चे को पसंद है वो कार्टून। अब माँ का समय हो गया धारावाहिक देखने का, सुनने का। अब इतने में पति आया रिमोट लेकर, उसको चेंज कर दिया, अपना न्यूज़ देखने लगा। अब कामना थी ना, आपके समय समय था धारावाहिक का। अब आपको गुस्सा आएगा किस पे? पति पे। क्रोध आएगा पति पे। क्यों? कि आपकी कामना थी कि हम धारावाहिक देखें, और पति की कामना हुई कि मैं न्यूज़ को सुनूं। अब आपको उनके प्रति क्रोध आएगा, दूसरे के प्रति नहीं आएगा। वहीं बच्चा बैठा है, बच्चा अगर कुछ नहीं कह रहा तो उसके प्रति आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि जिसने भी आपकी कामना के अंदर विघ्न डाला तब उसके ऊपर क्रोध आएगा। ठीक है जी। यदि क्रोध ना आया, कोई विघ्न नहीं डाला, तब आपको क्या होगा? जो धारावाहिक आप देखेंगी सुनेंगी, अब उसके प्रति आप जो कुछ उसमें देख रहे हैं उसमें लिपायमान हो जाएंगी। जैसे कोई पैसे कमा रहा है, अगर उसको पैसे उसके पास आ गए तो अब उस पैसे से, मकान से, परिवार से, समाज से उसको लोभ अर्थात लालच पैदा हो जाएगी। अब लालच पैदा होगी, लालच के बाद में उसके अंदर क्या आएगा? वो जो चीज़ है ये तो कम होने ना पाए, इससे कम हुई तो ठीक नहीं। अब इसको संवार के भी रखना है और अधिक करना भी है। यानी जो सामग्री आपके पास आ गई उसका मोह रहेगा, उसके रख रखाव में भी खो न जाए, गुम न हो जाए। चाहे शरीर है, चाहे परिवार है, चाहे संपत्ति है, चाहे समाज है, उसको फिर आप खोना नहीं चाहती है। तो ये हो गया मोह, उसके प्रति अटैचमेंट हो गया। अब इसके आगे क्या होता है? आपके पास बहुत पैसा हो गया, बहुत अच्छा पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छा ज्ञानी हो गए,
अच्छा बच्चा है, अच्छा परिवार है। अब वो आपके अंदर उसका अहंकार आ गया कि हमारे पास तो ये है, हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत यश वाले हैं। ये अहंकार हो जाता है। अहंकार का मतलब उस चीज़ के प्रति है तो वो चीज़, लेकिन अपने आप पे हम घमंड करने लग जाते हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ आगे आगे लगती रहती हैं। यदि हम प्रथम कामना पे ही लगाम दे दें, जिज्ञासा पे ही लगाम दे दें, तो ये चारों जो बहनें हैं जो बाद बाद में आके परेशान कर रही है, ये सब कुछ नहीं आएगा। तो काम, काम के बाद क्रोध, क्रोध के बाद में लोभ, लोभ के बाद मोह, मोह के बाद अहंकार। इसी के अंदर हम सारे समाज के प्राणी जितने भी हैं धरे जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, इसी में फंसे जा रहे हैं। अब आप देखिए, किसी की शरीर जर्जर हो गई, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, मृत शैया पे पड़ा हुआ है, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे ही कर रहा है, लेकिन मरना नहीं चाहता। क्यों? कि उस शरीर से उसको मोह है, उस मोह के कारण से उसको छोड़ना नहीं चाहता। और जवानी में, जब जवानी थी, अपनी सुंदरता में इतराता था, तो उसको अहंकार था। और उस अहंकार की स्थिति में उसको कह दिया जाए कि भाई ये जवानी मिली है, जवानी में ही तुम भजन कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो, बुढ़ापा में क्या कर पाओगे? वो सुनेगा नहीं, आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि जवानी का अहंकार है। इसी तरह से बहुत पैसे वाले के सामने अगर आप कहेंगे तो उसको पैसे का अहंकार है, वो भी भजन कीर्तन नहीं करेगा। तो बिरले ऐसे होते हैं जिनका संस्कार होता है पूर्व जन्मों का, वही सही समय से इस लाइन में लग जाते हैं। अब हम आप जितने मिले हुए हैं, बिना पूर्व जन्मों के संस्कार से हम आपस में मिल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। पूर्व जन्म में हम भी थे, आप लोग भी थे, खूब वार्तालाप किए हैं, खूब ध्यान साधना भी किए हैं। हमारे में से कोई आगे निकल गया, कोई अभी थोड़ा पीछे रह गया। किसी को पहले मौका मिल गया जन्म लेने का तो पहले अपना काम कर लिया, किसी को बाद में मौका मिला। किसी की शरीर 30 साल की है, किसी की 50 साल की है, किसी की 70 साल की है। हमारे आपके बीच में जिसको पहले मौका मिला वो आगे निकल गया, और कितने ऐसे हैं मौका भी मिला, इधर लगा ही नहीं। इस तरह से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 हैं। ये 5 हैं क्या? मैं और बता दूं। ये कहाँ से आए? ये हमारे मन के अंदर है। मन में ये कहाँ से आए? जैसे मन के अंदर शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, इन 5 प्रकार की जो संस्कार हैं, जो वृत्तियां हैं, मन में हमारी समा जाती हैं। मन हमारा इन 5 को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर लेता है। और शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये उन भौतिक तत्वों का गुण है। ध्यान रखना, गुण है, अच्छाई है। लेकिन उन्हीं 5 तत्वों के अंदर अवगुण भी है। जब शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श गुण हैं, तो उन्हीं में ये 5 प्रकार के अवगुण, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी है। किसी भी वस्तु में अगर गुण होता है तो अवगुण भी अवश्य होता है। तो 5 का शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श गुण भी
मन के अंदर विराजमान है, और उन पांचों का काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी मन के अंदर विराजमान है। ये वहीं से पैदा हुए हैं, वहीं मन में है। नारायण, बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा कहूँगा तो, शॉर्टकट में हरिओम जी। इसमें। और जो चोट लगती जी आचार्य जी, अहंकार, जैसे कि आपने ये 5 चीजें हुए भी। जी हरिओम इस जी। एक ये समझ पांचों हमारे। चलो एक बात और समझ लिया जाए, बहुत समझने योग्य है। थोड़ा गौर से आप लोग ध्यान से सुनना। ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये हमारे अंदर रहना भी अति आवश्यक है। जितना हमें भोजन पानी ज़रूरत है, ऑक्सीजन ज़रूरत है, उतना ही ये भी ज़रूरत है, इसकी भी आवश्यकता है हमें। परमात्मा ने अगर ये पांचों चीज़ बनाया है तो अनायास नहीं बनाया है। जैसे अगर हमारे अंदर कामना ही नहीं होगी तो हम अध्यात्म में भी नहीं आ सकते। हमें स्वयं को जानने की इच्छा नहीं होगी तो हम स्वयं को जान भी नहीं पाएंगे। यदि परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी तो हम यहाँ से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए ये होना भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इसका अनुचित कामना हमारे लिए हानिकारक है। जो उचित कामना है वो अति आवश्यक है जीने के लिए, अनुचित कामना हानिकारक है। अति का कोई भी चीज़ अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए कामना अगर नहीं होगा तो हम जीवन जी ही नहीं सकते, धरती पे रह ही नहीं सकते। एक दूसरा, क्रोध। अगर क्रोध नहीं रहेगा तब भी जी नहीं सकते, जीवन हमारा चल नहीं सकता, अपनी चीज़ की हम रक्षा नहीं कर सकते। क्रोध समस्त जीव, समस्त देहधारियों में पाया जाता है। जैसे मान लो कोई पति पत्नी जा रहा हो और कोई थर्ड पर्सन, कोई गलत आदमी आकर पत्नी का हाथ पकड़कर और खींच के लेके जाने लगा, तो पति को क्या चुप रहना चाहिए? अब पति के अंदर ये क्रोध इसलिए है कि अपनी चीज़ की रक्षा करो भाई। तब उसको जब क्रोध प्रकट होगा तब जाके अपनी पत्नी को छुड़ाने का प्रयत्न करेगा। मान लो अपना पैसा लिए जा रहा है और कुछ लिए चला जा रहा है, यदि कोई छीनने का प्रयत्न कर रहा है तो उसको बचाने का भी तो उपाय करेगा। इसी तरह से पशुओं में देखो, कुत्तों को देख लो, अगर खा रहे हों, अगर कोई दूसरा कुत्ता आ जाएगा, खाता भी रहेगा, भोजन करता भी रहेगा, अंदर से क्रोधित भी होता रहेगा। क्यों? अपने भोजन को बचाने के लिए वो क्रोध कर रहा है। इसीलिए समस्त प्राणियों में परमात्मा ने ये क्रोध दिया है। ये हमारा अस्त्र है, ये हमारा शस्त्र है। लेकिन इसी अस्त्र शस्त्र का अगर दुरुपयोग कर दिया जाए, किसी का सर फोड़ देंगे, तो ये दुरुपयोग है। सदुपयोग के लिए परमात्मा ने दिया हुआ है, दुरुपयोग के लिए नहीं दिया है। अब इसी तरह से लोभ। लोभ क्या है? लोभ का अर्थ है भूख लगेगी तो भोजन भी करना चाहिए। अगर आपको भोजन में रुचि नहीं होगी, अगर रुचि ही नहीं होगी तो आप इसमें डालेंगे नहीं। इसमें जब भोजन आप डालेंगे नहीं तो आप किसका नुकसान कर रहे हो? परमात्मा की दी हुई शरीर का आप हानि कर रहे हो। इसी लोभ के आगोश में आकर हम इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। ये परमात्मा ने अपना काम कराने के लिए ये लोभ दिया है कि इसमें डालो भाई। कितने अगर लोभ हमारा समाप्त हो गया तो भूख लगी रहेगी, हम कहेंगे नहीं डालेंगे भाई, तो इसमें से अलविदा हो जाएंगे।
इसलिए परमात्मा ने लोभ भी हमें अति आवश्यक दिया है। लेकिन यही लोभ ज़्यादा हो जाए, आप डायबिटीज़ हैं, आप जाके आधा किलो रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लिए, तो वो क्या करेगा? आपको अस्पताल पहुंचाएगा। तो ये लोभ उचित नहीं है। लेकिन भूख लगी है, इसमें उचित खुराक डाल दिए, ये आवश्यक भी है। इसी तरह से मोह को ले लो। संसार में मोह भी ज़रूरी है। मोह नहीं करेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? अपने शरीर से मोह नहीं करेंगे तो इसके सजाए धजाएंगे कैसे? इसको नहलाना धुलाना कौन करेगा? तो इसकी रक्षा भी करेंगे। इसी तरह से हर पदार्थों के प्रति है। अगर अहंकार नहीं करेंगे, अहंकार का अर्थ है आप इसमें बैठे हो, अपना अहंकार एक अंदर का तत्व है, इंद्रिया हमारी, जिसको मन बुद्धि अहंकार बोलते हैं। उस इंद्रियों के द्वारा ही तो चेतना अहंकार में आकर कर्मों में लगती है। तो कर्म में लगने के लिए भी थोड़ा बहुत अहंकार चाहिए, तभी जाके हम कर्म की तरफ प्रेरित किए जाते हैं। तो नहीं तो हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहेंगे घर में, ना कुछ शरीर को खिलाना है, ना पिलाना है, ना परिवार में कुछ काम करना है। माताएं बहनें फिर रोटी भी नहीं बनाएंगी, पति बच्चे बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमारे लाभ के लिए है, लेकिन उचित, अति का भला उचित नहीं है। जितनी लिमिट है उतने में रहना चाहिए। परमात्मा हमारे लिए साधन बनाया है। अगर पांचों शब्द रस रूप गंध स्पर्श उनके गुण है तो ये अवगुण होते हुए भी हमारा ये सब लाभ ही करेंगे, बशर्ते इसका सही उपयोग किया जाए। हरिओम। धर्म का अर्थ है कि जो हमें प्रिय है वही कार्य हम दूसरे के लिए प्रिय समझें। हमारी कोई हानि करता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम भी किसी का हानि नहीं करें। यदि कोई हमें चाटा मारता है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम भी किसी को न मारें। कोई हमारे धन का अपहरण करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम भी किसी धन का अपहरण न करें। तो कोई हमारे शरीर पे वार करता है, चाकू मारता है, तो हमें प्रिय नहीं है। इसलिए किसी भी जीव पे हम भी ऐसी कुछ न करें। तो कहने का तात्पर्य धार्मिक होकर धर्म के आधार पे रहते हुए परमात्मा को साक्षी मानते हुए हम संसार में जीवन जिए। जितना ही हम लोगों के साथ अधिक संपर्क बनाएंगे, क्योंकि संसार में हर तरह के प्राणी हैं, दुष्ट भी हैं, डाकू भी हैं, चोर भी है, लुटेरे भी हैं, चलते चलते पंगे भी लेते रहते हैं, गाली गलौज भी करते रहते हैं। इसलिए इनसे हमें बचना पड़ेगा। आप चले जा रहे हो, कटीले झाड़ियां हैं, तो आप क्या कहोगे झाड़ियां हट जाएंगी? झाड़ियां कभी नहीं हटेंगी। आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। आपको ही उससे थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी बनाएंगे, जीवन बहुत अच्छा कटेगा। अगर उनके साथ उलझेंगे तो वो तो भाई उनका तो स्वभाव यही बना हुआ है, उनका आचरण है। इसलिए स्वयं को बचना पड़ेगा, संसार में रहना भी पड़ेगा। जब तक जीवन है अपना कर्म भी करना पड़ेगा। नारायण जी। देखिए, समस्त संसार में चार चीज़ें हैं। भय समस्त जीवों में पाई जाती है। चार चीज़ें से समस्त प्राणी, जितनी भी जोनियां हैं, सब घिरी हुई है। आहार सबको चाहिए, आहार के लिए सारे परेशान हैं। आहार बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। आहार के लिए ही मनुष्य कितना पाप कर रहा है, लोगों को छीन रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, किसी का गला काट रहा है, भाई भाई का धन हड़पने की कोशिश कर रहा है आहार के लिए। पशुओं में चले जाइए, मांसाहारी जोनियां अपने आहार के लिए ही शाकाहारियों का शिकार करते हैं, ये आहार के लिए। इसी तरह से पक्षियों में चले जाइए, पक्षी जितने हैं
अपने से छोटों का भक्षण करते हैं, कीट कीड़े मकोड़े इन सब का वो भक्षण करते हैं। कुत्ते बिल्ली भी चले जाइए, बिल्ली चूहे का शिकार करती है अपने आहार के लिए, और कुत्ते बिल्ली का शिकार करते हैं अपने आहार के लिए। यानी जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी देह हैं, सबको आहार चाहिए। और सृष्टि में एक और नियम परमात्मा ने बनाया हुआ है कि बड़े छोटे को ही मारते हैं और खाते हैं। बड़े जीव छोटे जीव को मारकर खाते हैं, और जीव ही जीव का आहार है, यानी शरीर ही शरीर का आहार है। अब इसी में सारे लगे हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? क्या हम लोग नहीं करते? हम लोग भी कर रहे हैं। जितने भी अन्न वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी तो देहधारी हैं। हम भी तो इनका आहार कर रहे हैं। और हमारे भी कितने मांसाहारी हैं। इससे पेट नहीं भर रहा है तो वो बकरे मुर्गे काट के खा रहे हैं। इस आहार के चक्कर में सबके कर्म निर्धारित हो रहे हैं। सभी के कर्म निर्धारित हो रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद में निद्रा। कौन सी ऐसी योनि है जिसको निद्रा नहीं आती? समस्त 84 में सबको निद्रा आती है। चाहे एक क्षण के लिए जाए, चाहे 8 घंटे के लिए जाए, चाहे 6-6 महीने तक सोते रहें, समस्त योनियों में निद्रा की भी आवश्यकता होती है। अब आइए भय। भय क्या है? भय कहते हैं डर को। डर क्या है? सबको अपनी चीज का छीनने का जो ये डर है, अपनी चीज का छीनने का डर है, इसी का नाम भय है। क्या छीनती है? किसी को अपनी शरीर छीनने का भय है। अब मनुष्यों में देख लो, जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर के रख रखाव, शरीर में बीमारी ना आने पाए, शरीर जर्जर न होने पाए, शरीर कमज़ोर न होने पाए, इसीलिए दवाइयों का खाने पीने के लिए सब लगे हुए हैं। क्या इससे कोई बच सकता है? कोई बच नहीं सकता, संभव ही नहीं। आज तक कोई बचा भी नहीं और बचेगा भी नहीं। शरीर तो जाएगी, क्योंकि यहीं से बना है। इसी हवा पानी आग मिट्टी से बना हुआ है और इसी में उसको मिलना है। लेकिन फिर भी हमें भय हमेशा लगा रहता है कि मर न जाऊं। सांप कहीं दिख गया तो वहाँ से दूर क्यों भागते हैं? कि काट न ले। काट किस न ले, मैं मर जाऊंगा। बिच्छू से भी बचते हैं, कुत्ते से बचते हैं, दुष्ट प्राणियों से बचते हैं। तो भय हमारे साथ भी लगा है। कुत्तों में देखो, पशुओं में देखो, पक्षियों में देखो, समस्त जलचर में देखिए, समुद्र के अंदर, वहाँ भी यही भय सबको लगा हुआ है। वहाँ भी एक देह दूसरी देह को खाई चली जा रही है। जंगलों में जाकर देखो, वहाँ भी एक देह दूसरे देह को खाई चली जा रही है। अर्थात इस देह को संभालने का भय है। मनुष्यों में अपनी संपत्ति को संभालने का, कि कोई छीन न ले, ये भय। किसी के, हमारे परिवार की मृत्यु न हो जाए, इसका भय। कोई बीमार न पड़ जाए, इसका भय। यानी जन्म लेते ही, शरीर लेते ही, शरीर के जाने का भय तुरंत ही लग जाता है। अब देखो, पक्षी मुर्गियों में देखो, अंडे से निकलते ही, पक्षियों में देखो, अंडे से निकलते ही उनको अपने जान का भय हो जाता है। ऊपर से कौवे ना चोंच मार दे, अंडे को न उठा ले जाएं, चूजे को न उठा ले जाएं, सबको भय लगा रहता है। ये भय किसके साथ है? देह लिए का ये भय है, मृत्यु का भय है,
समस्त पदार्थ हमारे खोने का भय है, और यही भय मृत्यु रूप में भी हमें सताती रहती है। यही भय, अपना मौत का याद करो, हमें मौत का भय नहीं है। कोई भी आधे घंटे तक बैठ जाओ, अपनी मौत के विषय में सोचने लग जाओ, तो आप अंदर से कांप उठेंगे, आपके अंदर से कपकपी आने लग जाएगी। आप फिर महसूस करेंगे कि आपको भय किस चीज़ का हो रहा है। देह छूट जाने का भय, मर जाने का भय, परिवार छूट जाने का भय, जो आपने संपत्ति इकट्ठा किया इसके जाने का भय, समाज का भय, यही भय सबके साथ लगा हुआ है। अब ये भय कब जाएगा? जब निर्भय हो जाएंगे। निर्भय कब होंगे? कि जो छूटना ही है, जो छूटना ही छूटना है, जो छूटने वाली पदार्थ है उसको छोड़कर जो न छूटने वाला पदार्थ है उसमें स्थित होकर जब ये हम समझ लेंगे, जान लेंगे, तब जाकर हम निर्भय हो जाएंगे। इस भय को ही, मृत्यु भय को ही अविनिवेश भय कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार योग दर्शन में भी अविनिवेश भय बताया गया है। तो मृत्यु का भय सबको लगा है, उसी में सारी सृष्टि के प्राणी दुखी हो रहे हैं और उसी से भय से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और न तो कोई बच सकता है इससे, न आज तक कोई बचा है। हाँ, जिसमें मृत्यु नहीं होती, जो चीज़ हमारे से छूटती नहीं, उसको अनुभव करके वहाँ स्थित होने के बाद में तब निर्भय होया जा सकता है। अब आगे आइए, इसके बाद में क्या है? समय आप लोगों बहुत ले रहे हैं हम। इसके बाद में आगे क्या बचता है? मैथुन। मैथुन क्या है? आप हम सब ना चाहते हुए भी एक समय आता है जिसमें कोई रोक नहीं पाता। इसीलिए हम लोग घर गृहस्थी बसाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। अब हम लोग तो अपने सुख के लिए करते हैं ना, लेकिन पशु पक्षी ये तो परिवार नहीं बसाता, ये तो शादी ब्याह नहीं करता। अब इसमें देखिए, इसमें भी बहुत रहस्य छुपा पड़ा है। ये रहस्य क्या है? कि यदि परमात्मा ने हमारे अंदर ये आकर्षण न दिया हो, तो परमात्मा की ये जो सृष्टि चल रही है, ये कैसे चलेगी? उस परम पिता ने हम लोगों को इसके आकर्षण के अंदर मजबूर करके, असहाय करके अपनी सृष्टि चलाने के लिए ये सारी व्यवस्था की है। इसलिए ये भी दिया हुआ है। अब देखिए, हमारे कितने जो बुजुर्ग हैं वो चले गए, लेकिन जब गए तो आगे अपने वंशज छोड़ के गए, और उन्हीं में से तो एक वंशज हम लोग भी आज बचे हुए हैं, और हम भी आगे जाएंगे तो एक वंशज छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? उसी आकर्षण के कारण से। न चाहते हुए परमात्मा का काम हम लोग कर रहे हैं, परमात्मा का सहयोग कर रहे हैं, और हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि तो हम लोग तो मोह में फंसे पड़े हैं। हम तो मोह के कारण से कर रहे हैं, अपने सुख के कारण से कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपनी सृष्टि चला रहा है। क्यों चला रहा है? हमारे जैसे असंख्य अज्ञानी, असंख्य कैदी इस संसार में फिर आएंगे, और इस शरीर रूपी जेल और संसार रूपी कुरुक्षेत्र के अंदर अपना कर्म करके उनको भी अपना फल भोग के जाना है। इसलिए परमात्मा अपनी सृष्टि चला रहे हैं, और उस सृष्टि के अंदर हम सब असहाय हैं, मजबूर हैं। हम सोचते हैं अपना सुख ले रहे हैं, नहीं। परमात्मा हमें और आपसे
अपना सृष्टि चलाने के लिए बाध्य कर दिया है। ये बहुत ही कम समझ में आता है, लेकिन परमात्मा का रहस्य बहुत गूढ़ है। ये समझ पाना बहुत बिरले दिमाग की बात है। जिसको परमात्मा समझता है, इस मेधा बुद्धि के द्वारा, ऋतंभरा के द्वारा ये सारा उसको समझ में आता है। नारायण हरिओम। परम तत्व को जी या मैं तत्व को या जो परिणाम। यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपना घर गृहस्थी बसाए पड़े हैं, हम अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। नहीं, ये परमात्मा की गृहस्थी चला रहे हो। ये सारा संसार परमात्मा की घर गृहस्थी है। हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं अपनी गृहस्थी समझ के परमात्मा की गृहस्थी चला रहे हैं। हम मजबूर हो जा रहे हैं, हम मजबूर हो जा रहे हैं कि हम अपने शरीर की रक्षा करें। नहीं, ये हमारी शरीर तो है ही नहीं, ये तो परमात्मा की दी हुई चीज़ है। हम तो परमात्मा के शरीर की रक्षा कर रहे हैं। यही परमात्मा की सेवा है मेरे भाई। इसी तरह से समस्त प्राणियों को सेवा करना ही परमात्मा का सेवा में हाथ बटाना है। ये बशर्ते समझ में आए, बहुत अच्छा। लेकिन अंतिम जो अभी आप बहन बोल रही हैं, निधि बहन जी, कि अंतिम तो वही है। अब इस सेवा से मुक्ति लो भाई, इस सेवा से मुक्त हो जाओ और अपने अंदर चलो, और जो सेवा कराने लग रहा है वो परमात्मा के साथ जाकर उसके साथ मौज करें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी हम परमात्मा की सृष्टि के अंदर, परमात्मा की जो संपत्ति है प्रकृति, इसके साथ मौज कर रहे हैं, इसलिए फंस रहे हैं। अब इससे उठकर हमें परमात्मा के साथ मौज करनी है, तो इसके लिए समाधि लगाओ, स्वरूप स्थिति में जाओ और आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि में जाओ। फिर आगे परमात्मा के साथ मौज करेंगे और फिर परमात्मा की सृष्टि जाने, परमात्मा जाने, और जो बीच में पीछे रह जाएंगे वो आके अपना घर गृहस्थी बसाएं। और हमें भाई मुक्ति चाहिए, ये हमारे अंदर प्रण होना चाहिए। हरि ओम नारायण।